हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार के लिए हर एक वो कमेंट जो आप लिखते हैं मैं पढ़ती हूँ और मुझे हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है और बहुत प्यार अनुभव होता है कि हाँ, जिस सोल फैमिली के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ उनको हेल्प पहुँच रही है। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स का और आप सबका, आप सबसे ही ये सोल फैमिली बनी है और आई होप ऐसे ही हम साथ आगे मिलकर चलते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है मेडिटेशन। क्या आपने भी मेडिटेशन ट्राई किया है और आपने ये बोला है कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होता? जैसे ही मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ या बैठता हूँ, मेरे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं और फिर आपने उसको गिव अप कर दिया। एक बार करके, दो बार करके या तीन चार बार करके, और आपको लगता है मेडिटेशन आपके लिए नहीं है, आपसे मेडिटेशन नहीं होगा। आप योगा कर सकते हैं, आप और एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर मेडिटेशन आपसे नहीं होगा क्योंकि बार बार थॉट्स आते हैं। ये एक मेन कंप्लेन आज तक मैंने जिन भी लोगों से बोला है आप मेडिटेशन करें उनसे सुनने को मिली है। तो अगर आपको मेडिटेशन करना है बट आपसे होता नहीं है तो ये वीडियो है आपके लिए। इसमें जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ या जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, सुनने में बहुत साधारण लगेगी पर अक्सर लाइफ बेसिक्स पे ही चलती है। सच हमेशा सिंपल और इफेक्टिव ही होता है। क्या आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बार बार बीच में थॉट्स आ रहे हैं या आपसे बैठा नहीं जा रहा है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आपने उस पर गिव अप कर दिया है? तो घबराइए नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ उसके बाद मैं आशा करती हूँ और मुझे भरोसा है अगर आप सच्चे मन से उन चीज़ों को फॉलो करके ट्राई करेंगे तो आप मेडिटेशन ज़रूर कर पाएंगे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे हेल्प मिली इस वीडियो से। अक्सर मेडिटेशन जिनसे नहीं होता है उनसे कॉमन कंप्लेन जो मैंने सुनी है वो यही है कि हम जैसे ही मेडिटेशन करने बैठते हैं हमारे मन में विचार एक के बाद एक थॉट्स आते हैं और फिर हम गिव अप कर देते हैं क्योंकि मेडिटेशन के लिए सबने ऐसी धारणा बना रखी है कि मेडिटेशन करने बैठेंगे तो कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए और एक ही दिन में वो अपनी कुंडली शक्ति जागृत कर लेंगे या सेल्फ को रियलाइज कर लेंगे या एकदम काम माइंड जिसमें कोई विचार ना हो। आप खुद ही सोचिए, आपने लाइफ में कोई ऐसा काम है जो एक बार में परफेक्टली किया है? खाना खाना, बोलना सीखना, पहली बार पैदल चलने सीखना, खाना बनाना, ड्राइविंग करना, जॉब करना, पढ़ाई करना, क्या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी काम एक बार में परफेक्टली कर पाए हैं आप? टाइम लगाना, प्रैक्टिस की ना। तो कैसे मेडिटेशन के बारे में आप ऐसे सोचते हो कि एक दिन आप भी, आपकी उम्र जो 25-30 साल में बैठेंगे मेडिटेशन करने और उस दिन एकदम से आपका ध्यान लग जाएगा? वो माइंड जिसको सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ विचार उत्पन्न करना है जो आपको या तो फ्यूचर में या पास्ट में रखता है, वो माइंड एकदम से डिसॉल्व हो जाए और आप प्रेजेंट मोमेंट में फुली अवेयर रहें बिना किसी थॉट्स के। खुद सोचिए भला, है ये बात सच? है ये बात मानने वाली? तो फिर क्यों ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप? सबसे पहली टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, अगर आप मेडिटेशन करते हैं और अच्छे से नहीं हो रहा है या आपने कभी किया नहीं, ट्राई करने वाले हैं, तो मेन फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से लोग मेडिटेशन पे गिव अप कर देते हैं एक दो बार ट्राई करके या कुछ दिन ट्राई करके, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहले आप सेट कीजिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। वो क्या है? देखिए, मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन है आपके माइंड बॉडी स्पिरिट का मिलना। आप अपने असलियत को, आपका जो नेचर है, जो आप इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हो, उसको फील कर पाना। एंड गोल यही है कि आप सेल्फ को रियलाइज कर पाए। ठीक है? बट उस तक पहुंचने के लिए पहले अपने माइंड जिसका काम है आपको विचार पे विचार देना, पहले उसको एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। फिर उसको इतनी देर फोकस करना है कि वो प्रेजेंट में रहे, और जब वो बहुत देर तक प्रेजेंट मोमेंट में रहता है तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि माइंड क्या है? थॉट्स का कलेक्शन, आप कह लो कि विचारों का समूह या विचार ही है माइंड। तो जब वो आपको फ्यूचर और पास्ट में लेके जाता है तो पहले तो उसको आपको कहाँ लेके आना है? प्रेजेंट मोमेंट में। और फिर जितनी देर हो सकता है उसको प्रेजेंट में फोकस रखना है। धीरे 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 वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है,
स्टार्टिंग में जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है कि भाई 30 साल का हूँ मैं, 60 साल का हूँ मैं, इतने सालों से जब मेरे माइंड को, दिमाग को आदत है, मन को, सॉरी नॉट दिमाग, दिमाग इज डिफरेंट, ब्रेन, मन को अगर बातें सोचने का, विचार आने की आदत है तो वो एकदम से शांत नहीं होगा। तो आप शुरुआत करें थोड़े टाइम से, जितनी भी देर आप शुरू में दे सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आपकी मर्जी है। आप उसमें ये बैठ के ना सोचें कि आज मैं मेडिटेशन कर पाऊंगा, एकदम मेरा माइंड डिजोल्व हो जाएगा और कोई विचार नहीं आएगा। नहीं, आप बोलेंगे कि मैं ये 5 से 10 मिनट, जितनी देर भी आप समय देंगे, कि मैं बैठने वाला हूँ मेडिटेशन करने। चाहे विचार आए, वो संभाविक है, तो विचार आएंगे, आप इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आप बैठिए कि हाँ विचार आएंगे, बट इट्स ओके, एवरीथिंग टेक्स टाइम, सो मेडिटेशन विल ऑल्सो टेक टाइम। बट मैं तो ट्रेन करके रहूँगा, इस माइंड को मैं अपने काबू में करूँगा, ना कि मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँगा। क्योंकि जैसे आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, थॉट्स आते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं, अपसेट, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन ये लेके बैठते हैं कि विचार नहीं आने चाहिए, जो कि नहीं आने चाहिए, पर वो एक दिन में नहीं होगा। यहाँ पे गलती है। तो शुरुआत में ये एक्सपेक्ट करके चलें कि मैं मेडिटेशन करने बैठूंगा, विचार आएंगे, वो स्वाभाविक है, और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि विचार आ रहे हैं, मैं फिर से अपना ध्यान, कंसंट्रेशन अपनी ब्रेथ पे लेके जाऊंगा। तो आप जब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ बैठेंगे तो क्या होगा, जैसे आप ध्यान लगाने बैठे और आपके मन में विचार आए तो आप अपसेट नहीं हुए, इरिटेट नहीं हुए, मेडिटेशन छोड़ के नहीं उठेंगे। आप क्या करेंगे, फिर से अपना ध्यान अपने श्वास पे, या अगर आप म्यूज़िक वाला मेडिटेशन, वो मैं टेक्निक बाद में शेयर करूँगी, तो आप अपनी अवेयरनेस को दोबारा प्रेजेंट मोमेंट में लेके जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है, क्योंकि जब हम किसी एक्सपेक्टेशन के साथ बैठते हैं, हमारी वहाँ अटैचमेंट हो जाती है, और जैसे ही वो पूरी नहीं होती, हमारा मन क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, अपसेट हो जाता है, और हम गिव अप कर देते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। तो हमें पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है। क्या है वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि हर चीज़ का स्वभाव टाइम लगता है चेंज होने में। अगर मैं सुबह से शाम मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, कुछ कुछ सोच रहा हूँ, तो एकदम से 15 मिनट, 10 मिनट में कैसे मेरा माइंड शांत हो जाएगा, इतनी सालों की आदत है। बट आपको अपनी विल पावर और इच्छा शक्ति दिखानी हो, वहाँ पे जितना भी टाइम आप लेके बैठ रहे हैं, 5 या 10 मिनट, उतनी देर आप बैठिए। जैसे ही विचार आए, आप परेशान ना हो कि ओके विचार आ रहे, अपने आप को बोलो इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। दोबारा अपनी ब्रेथ पे ध्यान ले जाएं, प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लाएं, ठीक है। ऐसे हुआ तो आप इरिटेट नहीं होंगे। आप चेयर पे बैठ सकते हैं अगर आपको नी बेंड करने में प्रॉब्लम है, आप अक्सर बड़े उम्र के लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, जैसे मैं अभी एक चेयर पे बैठी हूँ, आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है आपकी। जैसे मैंने चक्रास की वीडियो में समझाया है, तो आपको मूलाधार से सहस्रार तक एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो बेसिकली सारे चक्रा हमारे हेड से लेके पेल्विस तक स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। तो आप अपने पैर, दोनों पैरों को नीचे ज़मीन पे रख के ऐसे चेयर पे बैठोगे, अपने हाथों को थाइस पे रख सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबली, तो वो कर सकते हैं आप। तो आपका कंफर्टेबल पोजीशन लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको नीचे ही बैठ के बिल्कुल आलती पालती मार के बैठना है। मैं अक्सर जब मेरे मेडिटेशन की शुरुआत हुई, तो मैं सुबह उठ के अपने बेड पे ही करती थी, पर बैठना स्ट्रेट है। हाँ, नीचे बेड होगा चलेगा, मैंने सोफे पे भी मेडिटेशन किया हुआ है, मैंने चेयर पे भी किया हुआ है, मैंने नीचे भी किया हुआ है, मैंने घास में भी किया हुआ है, इंडोर आउटडोर हर जगह। क्योंकि शुरू में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जहाँ पे आपकी बॉडी कंफर्टेबल होगी आप वहाँ पे बैठ के कीजिए। क्योंकि आप जितने हो सकते हैं अपनी डिस्ट्रैक्शन या वो सब फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका माइंड इधर उधर जाए, उनको आपको कम करना है। उसके बाद आते हैं करेक्ट पोस्चर। तो इसके लिए आपने देखा है कई लोग लेट के भी मेडिटेशन करते हैं, मुझे पर्सनली वो नहीं पसंद, इट डजंट वर्क फॉर मी। बट आप किसी भी पोजीशन में रहिए, आपका ये हिस्सा जो है आपके पेल्विक मूलाधार चक्र से बेसिकली पूरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और हेड, ये स्ट्रेट होना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन में इन्हीं चक्रास की एनर्जी बाहर जाती है और इन्हीं में हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। तो हमारी बैक का, आपकी पूरी कमर और ये अपना हेड, स्पाइनल कॉर्ड पूरी
स्टेट होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, चाहे आप आलती-पालती मार के बैठ रहे हैं ज़मीन में या चेयर पे बैठ रहे हैं या लेट के कर रहे हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और हेड स्ट्रेट लाइन में लाइन होने चाहिए। जब ध्यान लगाना है तो हमें ऐसी जगह चुननी चाहिए जो क्वाइट हो। अब जिस बच्चे को पढ़ाई करनी है वो शोर शराबे में कैसे पढ़ेगा, तो वैसे ही अगर हमें ध्यान लगाना है तो जितने डिस्ट्रैक्शन हम कम कर सके उतना अच्छा। तो क्वाइट प्लेस पे आप ट्राई कीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं और थॉट्स आते हैं, या तो हम उन थॉट्स में खो जाते हैं, वो इंसिडेंट वो चीज़ सोचने लग जाते हैं, या कुछ लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनमें इंगेज होने लग जाते हैं। इंगेज मतलब वो इमोशन फील कर रहे होते हैं। अगर वो डरावनी थॉट्स हैं तो वो डरने लग जाते हैं, गुस्से वाली बातें हैं तो उनको गुस्सा, वो उन इमोशंस को फील करने लग जाते हैं। तो आपको कोई भी विचार अच्छा बुरा मेडिटेशन के टाइम पे आ रहा है तो आपको उसमें इंगेज नहीं होना है। आपको तुरंत अवेयर होना है कि अरे मेरे दिमाग में तो थॉट आया, और आप वापस अपनी अवेयरनेस को ब्रेथ पे लेके जाएंगे। तो आपको थॉट्स में ना इंगेज होना है, ना थॉट्स आने की वजह से अपसेट होना है, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल। तो आपको क्या करना है, अपनी ब्रेथ पे, आप प्रेजेंट मोमेंट पे अपनी अवेयरनेस को लेके जाना है बार बार, जब तक आपके माइंड में थॉट्स आए। मेडिटेशन ना मैथ्स की तरह है, क्योंकि मैथ्स वाले टीचर हमेशा कहते थे बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और वो बात बिल्कुल सच थी। तो वैसे ही मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन शुरू कीजिए, धीरे 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 आप अपनी प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे। पहले बहुत विचार आते थे, फिर कम कम, और एक दिन वो बिल्कुल चले ही जाएंगे। तो आप कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि जब आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, आपने कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा जब भी ट्राई करेंगे तो फिर वो पहले की स्टेट की तरह आपकी सिचुएशन होगी कि बहुत थॉट आएंगे, धीरे धीरे माइंड की फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो जितनी आप कंसिस्टेंसी रखेंगे उतने बेटर हो जाएंगे, थॉट्स धीरे धीरे कम 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 और एलिमिनेट हो जाएंगे। So consistency is very important. It will help you to become better at मेडिटेशन। शुरू में मेडिटेशन करने के लिए आप अलग अलग टेक्निक्स ट्राई कीजिए, क्योंकि हर इंसान का नेचर अलग होता है, इसीलिए बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक अवेलेबल है। किसी को कोई टेक्निक सूट करती है तो किसी को कोई कोई मंत्रा चैंटिंग करता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ करता है, तो कोई म्यूज़िक यूज़ करता है, कोई गाइडेड मेडिटेशन यूज़ करते हैं। तो सबके अपने अपने नेचर के अनुसार सूट करने वाली टेक्निक लेनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए टेक्निक एक मीडियम है, हमें उसमें नहीं फंसे रहना। अगर आपको एक टेक्निक पसंद नहीं आ रही है तो दूसरी ट्राई कीजिए। उस टेक्निक के परफेक्शन में कई लोग लगे रहते हैं, और उसका एंड गोल जो है, एंड गोल क्या होना चाहिए कि हमें अलग अलग टेक्निक्स का पर्पस क्या, माइंड को एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, और फिर वो प्रेजेंट मोमेंट में जो बहुत टाइम तक फोकस रहते हैं तो माइंड डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होता ही नहीं है, वो तो या तो फ्यूचर या पास्ट में। प्रेजेंट में तो आप फुल्ली अवेयर होते हो, वहाँ माइंड की ज़रूरत ही नहीं है। तो एंड गोल हमें याद रखना है कि जब हम प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे आप मेडिटेशन में अच्छे होते जाएंगे तो आपको बहुत सारे मेडिटेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। बट हमें वहाँ रुकना नहीं है। मेडिटेशन कोई माइंड काम करने का टूल नहीं है, वो उसका एक बेनिफिट है, बट उसका पर्पस वो नहीं है। आपको ये सब बेनिफिट मिलेंगे, आपकी पावर मेडिटेशन से, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी, कामनेस, पीस, थॉट्स में क्लैरिटी, वो सब होगा। बट आपको जिस चीज़ का जो काम है मेन, वो गोल अचीव जरूर करना है। मेडिटेशन आपको सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करे। मैं मेडिटेशन में वहाँ पे नहीं रुकना जहाँ पे थॉट्स आने बंद हो जाए। तो ये थी कुछ टिप्स उन लोगों के लिए जिन्होंने मेडिटेशन ट्राई नहीं किया या किया है बट हुआ नहीं है। तो सबसे मेन जो है हेल्प, मेन टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो यही है कि आपको ये बेसिक सिंपल चीज़ को समझना है कि माइंड को हैबिट है सुबह से शाम सोचने की। इतने सालों से आपका माइंड सोचे जा रहा है, तो आप एक दिन में या कुछ दिनों में उसको ऐसे ट्रेन नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ना सोचे, कोई थॉट ही ना आए। तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है। आपको ये माइंड में लेके चलना है कि मैं मेडिटेशन करने बैठूंगा, थॉट्स आएंगे, बट ना तो मुझे उन थॉट से घबराना है, ना मुझे उन थॉट से इरिटेट होना है, ना मुझे उन थॉट से अपसेट होना है। मुझे अपनी अटेंशन बार बार वापस अपनी ब्रीदिंग पे लेकर आनी है, और मुझे मेडिटेशन जितना भी टाइम है लोकेट करके बैठ रहा हूँ मैं उतनी देर बैठूंगा।
थॉट्स आए, कुछ हो जाए, पर मैं नहीं हिलने वाला। जब आप इस इंटेंशन से बैठेंगे तो आप देखना धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आप अपसेट कब हो रहे हो, जब आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही। आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठ रहे हो कि मैं मेडिटेशन करने बैठूंगा और कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए, मेरा माइंड एकदम से काम हो जाना चाहिए, इसीलिए इरिटेट होते हैं लोग और गिव अप कर देते हैं। बट जब आप एक्सपेक्टेशन ही लेके चल रहे हो कि हाँ मैं शुरुआत में हूँ, मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं किया, मेरे माइंड को आदत है इधर उधर भागने की, अब मैं उसे धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो हर चीज़ की तरह इसमें भी मुझे टाइम लगेगा। तो आप देखिएगा, आप बिल्कुल अपसेट नहीं होंगे और अपने डिटर्मिनेशन से कि हाँ आज मैं 5 मिनट बैठने वाला हूँ, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाइए, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर आप जब ध्यान लगाने लगे होंगे और आप बेटर होंगे तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे कि हमेशा कंफर्टेबल बैठो, पोस्चर सही रखो और अपने नेचर के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स ट्राई करो, जो आपको सूट करे वो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। प्लीज ट्राई these tricks and I'm damn sure you will be able to do meditation now and onwards. And please do share with the people who want to meditate. You know they have some difficulties. And if you haven't subscribed my channel, please do like, comment and share. Subscribe to my channel. It will help to reach this video to more people who needs this information, and it will keep me motivating. Thank you so much. Take care. God bless. Bye.